हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनु मोटिवेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा नाउन चैप्टर कंप्लीट है और आज नाउन का रिवीजन लेक्चर है। नाउन का रिवीजन करने के साथ ही हम लोग नाउन के कुछ मिसलेनियस रूल्स भी देख लेंगे। अगर आपने ये रूल्स पहले से पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने ये वाले वर्ड्स पहले से नहीं पढ़ रखे हैं तो ये आपके लिए लर्निंग क्लास होगी। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि थी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, और उसके साथ में 3 चीज़ें और जोड़ी थी, जो कि थी क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन को जो दिखाता है वो नाउन है। ठीक, अब देखते हैं नाउन की लोकेशन कहाँ हो सकती है। नाउन की लोकेशन जो है 4 केस में हो सकती है। पहला केस है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मीन्स सब्जेक्ट की जगह नाउन का यूज होता है, जैसे राम, गंगा, गीता, रामायणा, बाइबिल। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस। इन्हीं सारे नाउन का ऑब्जेक्ट की जगह पे जब यूज होता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं, नाउन का यूज है। नेक्स्ट है पजेसिव केस, जब पजेशन दिखाने के लिए होता है, जैसे राम की कार, राम्स कार। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमने राम की कार, राम के साथ पजेशन दिखाया कार का, तो वो हमारा पजेसिव केस में नाउन का यूज हुआ। अगला है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने कहा मदर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जैसे आपने कहा राम, राम फिर कॉमा लगा के बोला गिव मी माई बुक, तो आपने राम से अपनी बुक मांगी और आपने उसको संबोधित किया, आपने उसको बुलाया, तो इसलिए वो वोकेटिव केस में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके यूज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड देख लेते हैं क्या है। उनमें से पहला वर्ड है पेयर। कौन सा वर्ड है? पेयर। पेयर जानते हैं, जोड़े को पेयर बोलते हैं। जब दो चीज़ें एक साथ, दो आइडेंटिकल पार्ट एक साथ होते हैं तो उसको पेयर बोलते हैं। ऐसे स्कोर जो होता है वो 20 का ग्रुप्स होता है, जैसे कि आउट ऑफ 20 इज कॉल्ड स्कोर। ठीक है, तो आगे भी कई वर्ड्स दिए गए हैं। अगर इनमें से किसी वर्ड की आपको हिंदी नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। अभी के लिए इनका यूज़ देख लेते हैं। तो एक वर्ड हुआ पेयर, अगला हुआ स्कोर, और नेक्स्ट हुआ ग्रॉस, अगला हुआ स्टोन। ठीक है, ऐसे मेरे पास और भी वर्ड हैं, जैसे कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। ठीक, ये सारे वर्ड का यूज कैसे होता है? इन वर्ड्स का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में किया जाता है। तो इनको यूज करने के रूल्स को देख लेते हैं। पहला रूल ये है, जब भी ये सिंगुलर सेंस में होंगे तो इनके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हुआ होगा। न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में हम एडजेक्टिव चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए, एडजेक्टिव का एक टाइप होता है जिसको कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें नंबर होंगे, मतलब गिनती, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये सारी जो गिनती के वर्ड होते हैं ये सब किस में आते हैं? हमारी न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं। तो जब भी ये वर्ड सिंगुलर सेंस में यूज होंगे तो इनके आगे कोई ना कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो। जैसे 5 लिख दिया, 5 पेयर, 10 स्कोर, तो इनके आगे अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो ये हमेशा ही सिंगुलर सेंस में यूज होंगे। ठीक, जैसे यदि लिखा है 5 पेयर्स, 5 स्कोर्स, या 2 ग्रॉस, 10 स्टोन्स, या 12 डजन्स, 100s, 2000s, तो ये गलत होगा, क्योंकि इनके आगे अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो ये हमेशा सिंगुलर सेंस में होंगे। याद रखने वाली यही बात है कि अगर इनके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव है तो ये सिंगुलर सेंस में होंगे। जैसे 100 होता है, 100 रुपी नोट लिखते हैं ना, तो हंड्रेड्स नहीं करते, 100 ही लिखते हैं। तो वहाँ से याद रख लेंगे हम। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? अगर ये प्लूरल सेंस में हमें कहीं दिखाई दे, इनके साथ ऐसे लगाया हुआ दिखाई दे, तो इसका सीधा सा मतलब है इसके जस्ट बाद ऑफ का यूज हुआ होगा। जब भी इनको प्लूरल बनाएंगे तो इसके तुरंत बाद ऑफ का यूज करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ। ठीक, अगर इनके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव है तो ये प्लूरल नहीं होंगे, लेकिन अगर इनके बाद ऑफ का यूज हुआ तो ये प्लूरल होंगे। हंड्रेड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, और इसके तुरंत बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्लूरल। पहले केस में ये सिंगुलर सेंस में यूज हो रहे थे, तो सिंगुलर सेंस में यूज होंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन जब प्लूरल सेंस में यूज होंगे तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड एक ही कैटेगरी के, ये एक साथ लिखे जाएंगे। पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, डजन, 100, 1000, बिलियन एंड मिलियन। इन सब के साथ अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हुआ है इनके आगे तो ये सिंगुलर सेंस में यूज होंगे, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक, इसके तुरंत बाद अगर ऑफ का यूज होगा तो ये प्लूरल सेंस में यूज होंगे और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ऑफ का मतलब ये होता है, हंड्रेड्स ऑफ का मतलब ये निकलेगा कि हंड्रेड्स में से, मतलब बहुत सारे में से कुछ ऐसा। डजन्स ऑफ मतलब दर्जनों में से।
अगला हमारा है जब भी नाउन के साथ में नाउन यूज होगा, एक नाउन लिखा है उसके जस्ट तुरंत बाद एक दूसरा नाउन लिखा है, दो नाउन एक साथ यूज हुए, तो जो हमारा पहले वाला नाउन होता है वो एडजेक्टिव लाइक बिहेव करता है, वो एडजेक्टिव के जैसे माना जाता है, वो इस दूसरे वाले नाउन की विशेषता बता रहा होता है, इसलिए वो एडजेक्टिव लाइक बिहेव करता है। अगला देखते हैं, इन वर्ड्स को आप ऐसे ही सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए, AWDH क्या याद करना है आपको, AWDHSP। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। A फॉर अमाउंट, A से अमाउंट, W फॉर बेट, D फॉर डिस्टेंस, H फॉर हाइट, S फॉर स्पीड और P फॉर पीरियड। तो जब भी अमाउंट, बेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड और पीरियड की बात हो, सबसे पहले तो समझने वाली ये बात है कि ये सारे ही नाउन हैं, ठीक, ये सारे ही नाउन है। अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड और पीरियड ये सब नाउन है, और जब भी ये यूनाइटेड सेंस में यूज होंगे तो ये सिंगुलर लाइक बिहेव करेंगे, और जब ये डिवाइडेड सेंस में यूज होंगे तो ये प्लूरल लाइक बिहेव करेंगे। इस बात को हम इस एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि एक क्लास है और क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक, और प्रत्येक बच्चे के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। तो एक स्टूडेंट से हमने पूछा कि आपके पास कितने रुपए, वो बोला 10 रुपए हैं। तो जब वो बताएगा कि 10 रुपए हैं उसके पास, तो वो यूनाइटेड सेंस में बता रहा है, इसका मतलब 10 रुपए जो वो उसी के ही पास है, तो वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेगा। और वैसे ही अगर 10-10 रुपए सभी के पास है तो इसका ये मतलब हुआ कि पूरी क्लास के पास कुल मिलाकर 100 रुपए हैं। अगर हमने बोला कि इस पूरी क्लास के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 100 रुपीज़ हैं इस पूरी क्लास के पास, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने उसको डिवाइडेड सेंस में यूज किया। अगर हमने डिवाइडेड सेंस में यूज किया है तो ये अपने साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। इस स्लाइड में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कि अगर हम प्लूरल कर देते हैं तो अर्थ एकदम बदल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इनका सिंगुलर और प्लूरल अर्थ क्या होता है। एक वर्ड होता है एयर, AIR। एयर मीन्स होता है हवा, हम सब जानते हैं एयर मीन्स हवा होता है, लेकिन अगर एयर्स हो जाए तो उसका मतलब हवाएं नहीं होता, एयर्स का मतलब होता है दिखावटी व्यवहार, एयर्स का मतलब दिखावटी व्यवहार हो जाता है। अगला है आयरन। आयरन मीन्स सब जानते हैं कि लोहा होता है, लेकिन आयरन मीन्स जंजीरें होता है। अब्यूज, ABUSE, अब्यूज मीन्स होता है गाली या अपशब्द जिसको बोलते हैं, लेकिन अब्यूजेस मीन्स होती हैं कुरीतियाँ, मतलब बहुत सारी बुराइयाँ मिलकर कुरीतियाँ बन जाती हैं। अगला है सैंड। सैंड मीन्स रेत होता है, लेकिन जब सैंड्स हो जाएगा तो वो रेत का पूरा ढेर, यानी कि बहुत सारा रेत। तो बहुत सारा रेत कहाँ मिलेगा, रेगिस्तान। सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। वर्क मीन्स होता है कार्य, लेकिन वर्क्स मीन्स होता है साहित्यिक लेख। ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें अगर यस लगा दिया तो इनका अर्थ एकदम बदल जाता है। अगला वर्ड है विट। विट मीन्स होता है वाक्पटुता, जो बोलने में बहुत कुशल होता है उसको विट बोलते हैं। कि वो किस टाइप का है, वो विट टाइप का व्यक्ति, वाक्पटुता है उसकी ने अगर विट्स किया तो ये बुद्धिमत्ता से रिलेटेड हो जाएगा। विट्स मीन्स बुद्धिमत्ता और विट मीन्स वाक्पटुता। रिटर्न मीन्स वापस होता है, लेकिन रिटर्न्स मीन्स होता है इनकम की गणना। रिटर्न्स में क्या करते हैं, हम इनकम की गणना करते हैं। अब फटाफट नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल का रिवीजन कर लेते हैं। ऑफ और एपोस्ट्रॉफी का यूज कहाँ होता है। देखिए एपोस्ट्रॉफी यस का यूज कहाँ करते हैं, जब भी बात लिविंग थिंग्स की आएगी तो उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, लेकिन जब भी बात नॉन लिविंग थिंग की आएगी, जैसे कि द ब्लेड ऑफ फैन, तो यहाँ पे हमने ऑफ का यूज किया, क्योंकि जो फैन है वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ ऑफ और लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी, लेकिन इसके साथ ही कुछ एक्सेप्शन है। एपोस्ट्रॉफी यूज का तब और कर सकते हैं जब समय की बात हो, दिन की बात हो और पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा हो, मानवीकरण, जैसे कि किसी ट्री को एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं तो हम उसके लिए एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी का यूज कर लेते हैं। या फ्रेजेस कुछ फ्रेज ऐसे हैं जिनमें एपोस्ट्रॉफी का यूज नॉन लिविंग थिंग के साथ कर दिया गया है, जो कि फिर वो उसी फॉर्म में याद करना पड़ता है। अगला है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कैसे होते हैं, जैसे कि कलेक्टर इन चीफ या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो मैड सर्वेंट, ये सारे क्या हैं, ये कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हमेशा उसमें मैन जो नाउन होता है, उसमें कि जो व्यक्ति उसे मुख्य है उसके साथ हम इसका यूज करेंगे प्लूरल बनाते समय। और अगर कंपाउंड नाउन का एपोस्ट्रॉफी बनाना है तो एपोस्ट्रॉफी हमेशा लास्ट में लगेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं डबल एपोस्ट्रॉफी। कई बार सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रॉफी के साथ आपको कंफ्यूज कराया जाता है, तो अब देख लेते हैं। लिखा है माई वाइफ्स मदर्स सिस्टर हैज़ बीन
कम। तो मेरी पत्नी की माता की बहन आ चुकी हैं। ठीक, मेरी पत्नी की माता की बहन आ चुकी हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है, इसलिए हम इसको सही स्ट्रक्चर में लिखेंगे, जो कि क्या हो सकता है देखते हैं। द सिस्टर ऑफ माई वाइफ्स मदर हैज़ बीन कम। जब भी डबल एपोस्ट्रॉफ एक साथ लगा के दे तो याद रखिएगा, अक्सर ये वाला जो वर्ड होता है लास्ट वाला, इस वाले को उठा के आगे ले आते हैं और फिर बीच में ऑफ लगा के ऐड करते हैं, क्योंकि डबल एपोस्ट्रॉफी का यूज हमारे इंग्लिश के नियमों के अनुसार गलत है। द सिस्टर ऑफ माई वाइफ्स मदर हैज़ बीन कम, यानी कि मेरी वाइफ की जो मदर हैं उनकी सिस्टर आ चुकी हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला रूल है कि जब भी दो नाउन को प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाए, जैसे कि आफ्टर के साथ जोड़ा जाए, एंड के साथ जोड़ा जाए, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, और दोनों तरफ सेम नाउन हो, दोनों तरफ सेम नाउन, जैसे पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा था तो वहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस ना होके पेज आफ्टर पेज होगा। ठीक है, मतलब एक के बाद एक पेज वो पलट रही थी, तो पेज आफ्टर पेज। तो इसलिए हम दोनों तरफ नाउन सेम रहेगा और कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक, सो नाउन का रिवीजन यहाँ से कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ से नाउन का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। नाउन के ये सेशन देखने के अलावा आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे वो कंपटीशन की हो या कोई भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक हो, तो उसको उठा के एक बारी नाउन चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ पे छूट गई हो, तो वो वहाँ से आप कवर कर लेंगे। उसके अलावा आपका बेस भी ज़्यादा अच्छे से मजबूत हो पाएगा। आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।